तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। उसका हम मीनिंग देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे। तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो देख लिए होंगे। हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर रहे हैं और एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो हमारा एक भी टॉपिक मिस हमारा ना हुए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी और सबसे ऊपर आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी मिल जाएगी। तो ज़रूर देखो जाके, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करके जाना पूरा। तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स का यूजुअली आता है, तो इसको ध्यान से करना। इसकी 2-3 वीडियोस ही बनेंगी, 3 टॉपिक होंगे, 2 15 मार्क्स के, एक आपका 5 मार्क्स का। तो मीनिंग क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का? कंज्यूमर बिहेवियर कैसे, जो कंज्यूमर कौन है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहा है, कैसे वो बिहेव करेगा। मतलब जब उसने प्रोडक्ट ले लिया तो उसकी सेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है, क्या बिहेवियर है। तो ये प्रोसेस डिसाइड करता है कब, कहाँ, कैसे, कितना परचेज करना है गुड्स और सर्विसेज, जिसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल बिहेवियर पोटेंशियल कस्टमर्स के जो अवेयर करते हैं कि हमने क्या खरीदना है, क्या परचेज करना है, क्या दूसरों को बताना है प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग। टाइप्स क्या हैं कस्टमर्स के, तो ये छोड़ सकते हो आप। ये बाइंग मोटिव, ये सब चीज़ें छोड़ने वाली है, कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। अब ये है चैप्टर का मेन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लगे, सिर्फ ये याद कर लो ना, आपका ये चैप्टर हो गया और ये चैप्टर के 15 मार्क्स आपके हो गए। तो देखो, स्कोप, स्कोप में 2 चीज़ें हैं। पेपर में चाहे स्कोप पूछ लेगा, चाहे डिटर्मिनेंट्स, चाहे प्रोसेस, तीनों चीज़ आपके सामने है और आपका चैप्टर ख़त्म। तो अब डिटेल में देख लेते हैं इसको, इतना जल्दी भी ख़त्म नहीं करना है हमने। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, या फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये 3 हैं। बुक में 3 ही दिए हैं, बट 2 और कर लेंगे, पर्सनल और एनवायरमेंटल। तो जो ये प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट, सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट अमंग सोशल साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, पर्सनल इनकम या पर्सनल इंडिविजुअल इनकम। तो अब पर्सन की इनकम, अगर वो ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेगा, कम कमाएगा तो कम लेगा। फैमिली इनकम, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा खर्चे होंगे, इंडिविजुअल है तो कम होंगे। कंज्यूमर इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर के लिक्विड एसेट्स, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिहेवियर को। लिक्विड एसेट्स कंज्यूमर्स के एसेट्स होते हैं जो हेल्ड होते हैं मनी में या फिर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कंज्यूमर क्रेडिट, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आप अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो तो आप अच्छे से बन ठन के रहोगे। बट जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो आपका जो आपका तरीका होगा वो भी नॉर्मल रहेगा। तो वैसे तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, जिन जिन के पास ऑनर्स है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी कंज्यूमर बिहेवियर, हमने A to Z सब खत्म कर लिया है, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर सब। तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। सेकेंड है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। तो ये बेसिकली वो होता है कि हमारे दिमाग को क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो ये क्लू प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को कैसे हम बिहेव करेंगे। तो इसमें क्या क्या आपकी मेन चीज़ें हैं, मोटिवेशन, तो क्यों कैसा बिहेवियर कर रहे हैं हम, ये ड्राइव करते हैं विशेस को, डिज़ायर्स को, जो इनिशिएट करते हैं हमारे सीक्वेंस ऑफ जो भी हमारे इवेंट्स नोन है उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। तो मोटिवेशन बेसिक मीनिंग कर सकते हो, बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोटिवेशन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हमें ये एक इंटरनल फीलिंग होती है, तो जो आपको पता आप वो लिख सकते हो। सेकंड, आपके इसके अंदर दिया नहीं हुआ, बट आपके परसेप्शन आ जाएगा कि क्या आप सोचते हो, क्या आपका आइडिया है उस चीज़ को लेके। लर्निंग, क्या आपने सीखा कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब आपकी सेटिस्फैक्शन हुई या डिससेटिस्फैक्शन हुई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एटीट्यूड, कि अब आप अगली बार क्या एटीट्यूड रखो, क्या आपने सीखा कि अब ये चीज़ अच्छी थी, अगर अच्छी थी तो इसके अंदर क्या हमें अच्छा लगा कि जो हम अगली बार लेना चाहेंगे, क्या चीज़ ऐसी थी जो हम चेंज करके लेना चाहेंगे या कोई ऑल्टरनेटिव। पर्सनालिटी, कि ये बेसिकली वैसे तो एक पर्सन की अपनी होती है, कि हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी होती है, किसी का कुछ बिहेवियर होता है, बेसिकली बिहेवियर ही होता है।
इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो जो आपकी आईडी होती है वो बेसिक ड्राइव होती है। सुपर ईगो जो मतलब आईडी में ये हो सकता है कि आपको खाना चाहिए तो आप बोलोगे चलेगा, कुछ भी चलेगा। सुपर ईगो में आप कहोगे नहीं, मुझे खाना चाहिए तो मैं सिर्फ इंडियन ही खाऊंगा। और जो आपका लास्ट होता है सुपर ईगो, उसमें हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो किसी एक पर्टिकुलर रिजॉर्ट से या किसी होटल से ही खाना खाना है और इंडियन खाना ही खाना है और पर्टिकुलर मेन्यू ही खाना है। सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट सबसे पहला फैमिली। तो फैमिली के जैसे भी फैमिली अगर आपकी हिंदू है तो आपका वो टायर रखोगे, अगर आप सिख फैमिली से हो तो आप टर्बन वियर करोगे। ठीक है। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, यूज़र आ जाते हैं इसमें। अब वुमेन कस्टमर्स हैं तो वो कैसे लेंगी। अब जो कुछ फीमेल साड़ी डालती हैं, कुछ आपके सूट डालती हैं। चिल्ड्रन कस्टमर्स, तो जो आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं वो लोगे आप। यंगस्टर्स। रेफरेंस ग्रुप्स, तो जो आपके जिनके साथ आप रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो आपके सेम ग्रुप के हैं। ओपिनियन लीडर्स। सोशल क्लास एंड कास्ट, अब ये भी वैसे सोशल क्लास और कास्ट वही आ गया। अगर आप रिच क्लास से बिलोंग कर रहे हो, आपके सबके पास जो भी आपके हैं उनके पास बढ़िया गाड़ी हैं, तो फिर आप भी बढ़िया लोगे। अगर आपके साथ वालों के पास बस गाड़ियां हैं तो आप बस गाड़ी लेने की सोचोगे, बड़ी छोटी जो हो चलेगी। कास्ट में भी आ गया वही। कल्चर, अगर आप हिंदू कल्चर है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सब कल्चर, ये हमने कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम स्टेप्स देखेंगे तो वो भी 15 मार्क्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी स्किप मत करना। ये चैप्टर कर रहे हो तो ये वीडियो और अगली वीडियो, और आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा इस दोनों वीडियो में से। और ज़्यादा देर की है भी नहीं, ये 4 मिनट की भी वीडियो नहीं हुई है और वो भी 2-4 मिनट की होएगी, तो ज़रूर देखना। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट ही करो, बट अगर कहीं से भी उठा रहे हो ना, किसी भी यूट्यूब से, कोई भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो ना, एक चैप्टर जो भी कर रहे हो ना पूरा ज़रूर करना।